ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त की जो भारत देश को आज़ाद कराने की कोशिश में हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। वो देशभक्त थे भगत सिंह। वो एक कविता हमेशा बोलते थे, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आइए भगत सिंह जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह थे। भगत सिंह जी ने जहां एक ओर अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटने पर लाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर अपने विचारों से स्वतंत्रता के संघर्ष में अलग अलग बटे हुए भारत को एक करने का काम किया। उनके विचारों से पूरे भारत में स्वाधीनता की लहर और तेज हो गई। उनके जीने के तरीके और विचारों से आज भी हर भारतीय प्रेरणा लेता है। देश के नौजवानों को उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत मां के वीर सपूत और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आइए भगत सिंह की कुछ अनसुनी कहानी सुनते हैं और उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखते हैं। 10 इंटरेस्टिंग बातें भगत सिंह के बारे में को आपको पता होनी चाहिए। 1. भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत में लायापुर जिले के बनगा में 28 सितंबर 1907 को पिता किशन सिंह और माता विद्यावती के घर हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह की दादी ने उनका नाम भागा वाला यानी अच्छे भाग्य वाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। 2. भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह की पढ़ाई लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में हुई। 1919 में जब गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब भगत सिंह 7वीं कक्षा में थे। 15 साल की उम्र में ही वे गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। 3. 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में सभा हुई। ब्रिटिश जनरल डाय के क्रूर और दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग को और भड़का दिया। 12 साल के भगत सिंह पर इस सामूहिक हत्याकांड का गहरा असर पड़ा। उन्होंने जलियांवाला बाग के रक्त रंजित धरती की कसम खाई कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वह आज़ादी का बिगुल फूंकेंगे। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। 4. भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। 5. भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। 6. क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। 7. भगत सिंह जन्म के समय एक सिख थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और हत्या के लिए पहचाने जाने और गिरफ्तार होने से बचने के लिए अपने बाल काट लिए। वह लाहौर से कलकत्ता भागने में सफल रहे। 8. भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद नारा काफी प्रसिद्ध हुआ। वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते थे। 9. भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने साहस के साथ सुना। 10. भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को एक लेटर लिखा था। क्या लिखा था उस लेटर में, चलिए जानते हैं। भगत सिंह की फांसी से पहले महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था। उसमें इतना ही लिखा था कि भगत सिंह को फांसी न दी जाए तो बेहतर होगा। फांसी को टालने के लिए उन्होंने कोई जोर नहीं दिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने जो समझौता किया उसमें फांसी को टालने की शर्त को शामिल नहीं किया, जबकि फांसी को टालने के लिए महात्मा गांधी पर कांग्रेस से लेकर देश भर के लोगों ने दबाव बनाया था। सोचने वाली बात यह थी कि अगर समझौता राष्ट्रीय आंदोलन के हित में हो रहा था तो क्या महात्मा गांधी भगत सिंह के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं मानते थे। महात्मा गांधी ने बातचीत के दौरान इरविन से कहा था कि यदि इन युवकों की फांसी की सजा माफ होगी तो भविष्य में ये कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ऐसा मुझसे इन्होंने वादा किया है। हालांकि भगत सिंह ने महात्मा गांधी की इस बात का पूरी तरह से खंडन किया था। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।